संतोष जी, हम लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं। वो यहीं पे थे अभी संतोष जी और दिख नहीं रहे हैं हमें। 2 मिनट दीजिए, सॉर्ट आउट करने दीजिए इसको। ओके, तो संतोष जी, श्याम जी और विजय श्याम जी दोनों हमारे साथ में हैं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों का हमारे यहाँ आने के लिए और हमारे को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। थोड़ा सा शुरुआत में अगर हम लोगों को गोंद आर्ट के बारे में बता दें और आपके बारे में भी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो पहले तो विधा के बारे में बताएं कि मध्य प्रदेश से है, इतना ज्ञान मुझे भी है, पर उसके बारे में अगर आप एक्स्ट्रा और बताएंगे तो लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। बताइए विजय जी। हेलो, आपको आवाज आ रही है विजय जी? हाँ जी, आ रही है आवाज। आपकी हमारी आवाज आ रही है आपको मैम? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ इतना वो कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि थोड़ा सा आप गोंद आर्ट के बारे में बताएंगे लोगों को। जी जी। जी ये गोंड आर्ट तो बहुत पुराना आर्ट है। ये बहुत पुराना आर्ट है, वर्षों से चला आ रहा है। जब से पृथ्वी का दो भाग था, लोरेशिया और गोंडवाना। गोंडवाना का हिसाब से, उस समय के हिसाब से ये आर्ट चला आ रहा है। पहले हम लोग आदिवासी लोग जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहा करते थे। उस समय से ये आर्ट चला आ रहा है। उसके समय से कालांतर में आने के बाद यह इस कला ने अपने आप को थोड़ा सा विस्तृत रूप धारण कर लिया और उसकी कलाएं थोड़ी सी अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। जी। और उसके बाद पहले से तो हम लोग नेचुरल कलर से इसका उपयोग किया करते थे। मिट्टी का है, पत्तियों का है, फूल का है, जड़ों का है। इन कलाओं को, इनके रंगों से हम पेंटिंग बनाया करते थे। लेकिन अभी आधुनिक युग में दूसरे रंग आ गए, एक्रिलिक कलर आ गए, पोस्टर कलर आ गए हैं और कई तरह के कलर आ गए। उनसे कलर काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। पहले तो हम लोग नेचुरल कलर से ही काम किया करते थे। ब्रश की जगह लकड़ी की कूची बना के काम किया करते थे, उससे काम करते थे। और हम लोग गोंड आर्ट जो है अपने क्या कहते हैं, कल्चर से, रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, इन सभी से बंधा हुआ एक हमारा ये चित्रकारी का एक माध्यम है। जी आदिवासी जंगल के करीब रहता है। जंगल के करीब रहने के कारण जंगली जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से, उनका आचार विचार व्यवहार आदि को देख करके अपनी पेंटिंग को बनाना शुरू करता है। उनकी उनकी भाव भंगिमा बनाता है। जी और गोंड जो है, उसके अलावा गोंड जो अपनी रीति रिवाज में अखंड विश्वास रखता है। जी अपने बिल्कुल देवी देवताओं पे अखंड विश्वास रखता है और उन्हीं को आधार मान के देवी देवताओं की भी हम पेंटिंग करते हैं। ये हम बिल्कुल लोग मानते सर, हैं। हमने ना और भी एक प्रोजेक्ट किया था हरिद्वार में। तो जी पहले जैसे पुराने जमाने में लोग बाहर घर पर पेंटिंग करा करते थे, जो हमारी प्रथा है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो धीरे धीरे लुप्त हो गया है। तो हमारी भी अब जी कोशिश यही रहेगी कि जो इंडिजिनस आर्ट है उसको हम और बाहर लाएं और बड़े उसको कैनवस पे लेकर आएं। तो हमारा भी जी यही चाहता है कि इसको और बढ़ाया जाए। आज आप क्या जी। करने वाले हैं सर? कैसे दिखाएंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन? लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में पहले, सबसे पहले हम ये अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में हम पहले हम ये सोच लेते हैं, हम अपने निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे किस विषय में पेंटिंग बनाना है। जी जी किस विषय में पेंटिंग बनाना है, उसका पहले हम लेआउट प्लान बना लेते हैं कि हम क्या करना क्या है। तो जी सर्वप्रथम जब हमने सोच लिया कि मुझे इस विषय पे मुझे अपनी एक पेंटिंग बनानी जी। है। तो आज क्या विषय, क्या बनाने वाले हैं, क्या सोचा है? सबसे पहले हम हमारी एक कहानी है, हमारी कथा है जी कि हमारा हमारा जो गोंड आदिवासी कला का आदिवासी जीवन है। जी बच्चे के जन्म से लेके उसके जन्म से बचपना, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद अंतिम मर जी जाने का वाला। तो उस समय में हम लोगों के लिए, आदिवासी में, शराब हमारे लिए सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है। हमारे देवी देवताओं को लगता है बच्चे के जन्म से मृत्यु तक में इस चीज का उपयोग होता है। तो जी उस विषय पे मैं पेंटिंग बनाना शुरू कर रहा हूँ। जी जी सबसे ठीक पहले है। तो उसमें एक कहानी और भी है कि एक अच्छे के लिए भी है और दूसरे बुरे तरीके के लिए भी है। इसमें एक कहानी ये है कि जब आदमी शराब का सेवन शुरू करता है तो जो एक पैग पीता है तो वो तोते की तरह बोलता है
और दूसरा पैक पीता है तो वो शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर देता है, और तीसरा पैक यानी ओवरडोज हो जाता है तो वो सुअर की तरह हो जाता है, उसको होश हवास नहीं होता क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, जी उस जी तरीके से बात करता है। इस कहानी पे मैंने आज ये आपका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैंने तैयार किया है। तो सर्वप्रथम हमारे सबसे पहले हमने स्केच इस तरह से स्केच करना शुरू कर दिया, इस तरह से स्केच किया हमने। इसमें जी आप जी देख सकते हैं, इसमें तोता बना हुआ है, शेर बना हुआ है और सुअर भी हम्म, बना हुआ है। जी और ये हाँ, अब भटका, हल्का सा दिखाई देने लगा। जी दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें क्लियर दिखेगा, ये देखिए, जी, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एब्सोल्युटली। क्लियर दिख रहा है। तो ये मटके देखो, ये मटके हैं, ये हमारे लोकल महुआ शराब बनाने का जो प्रोसीजर है उसको मैंने बनाया है। उस मटके के अंदर मैंने तोता, सुअर और शेर बनाया हुआ है। ये आसवन विधि से हम लोग ये महुए की शराब बनाते हैं। जी जी इस तरह से स्केच का प्लान इस तरह से स्केच का प्लान कर लेते हैं। इसके बाद ये उसके तैयार होने के बाद कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से शुरू कर देते हैं हम लोग, जी इस जी तरीके जी इस तरह से काम कर लेते हैं। उसके बाद इतना काम होने के बाद थर्ड स्टेज पे ये आता है, इस तरीके से आता है ये। जी फिर उसके बाद पूरा हो जाने के बाद पूरा कंप्लीट अगर काम हम कर लेते हैं, ये ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है हमारा, जी इस तरीके से पूरा हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ किस तरीके से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हम्म। मैं बहुत बड़ी आर्ट कलेक्टर तो नहीं हूँ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा कलेक्ट भी नहीं किया है, पर एक जिसको मैं गर्व से दिखाती हूँ सब लोगों को, तो वो भी गोंद पेंटिंग ही है, विजय जी। शायद जी मे भी जी एंड में सेशन के या कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगी। जी काफी जी जी सुंदर है। जी जी जी। तो आई थिंक तो ये विधा मुझे मुझे अपनी मतलब मेरी मनपसंद की है, मेरी मुझे बहुत पसंद है। जी जी जी, इस तरीके से काला कलर से हमने लाइन करना शुरू कर देते हैं। ये हम्म, दूसरी पेंटिंग है, ये इसी तरह बैकग्राउंड तैयार किया हुआ है ये। जी जी एक दूसरी पेंटिंग ये भी है, ये पूरा पूरा बैकग्राउंड उसका पूरा कंप्लीट तैयार है। जी। ये इसको हमने बहुत सुंदर, कर बहुत सुंदर। जी। आई थिंक अब वी इसमें नीड हम सम थम्स अप फॉर दिस पेंटिंग। अभी तो ये जी इनकम्प्लीट है, तो इतनी जी सुंदर है। जी, जी, बहुत इसको सुंदर बनाना विजय। जी, इसको बनाना हम शुरू करेंगे। इस तरीके से हम लाइन करना शुरू कर देते हैं। जी, कोई बात नहीं, अगर बहुत मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं विजय जी। जी जी, ये देखिए इस तरीके से हम लाइन करना शुरू कर देते हैं। जी इस तरीके से पूरे पूरे उसमें हम लाइनिंग का काम अपना कर लेंगे। जी जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। लाइनिंग का काम कर लेंगे इसी तरह से पूरे फिगर में हम, पेड़ में है, हिरन में है, सब में इस तरह से कर हम्म, देंगे। फिर अपने हम्म। हिसाब से इसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा अच्छा निकलेगा, उभर के आएगा, उस कलर का हम चुनाव करेंगे। सर उस कलर विजय के जी, तो जी दो तीन सवाल आ रहे हैं मुझे। मतलब ऐसी ये कला है कि इसको आधे घंटे में समझना तो मुश्किल है, पर कुछ दोस्तों के सवाल ले लेते हैं। जी जी पूर्वी सरैया पूछते हैं कि इज देयर एनी स्पेसिफिक कलर स्कीम, कोई ऐसा कलर स्कीम है जो आप फॉलो करते हैं, या बस दिमाग में कलर और चूज कर लिया, ऐसा कुछ रहता है? हाँ हाँ, इसमें इस कलर का ये है, ऐसा है कि जैसा हमारा कलर हो, जैसा हमने फिगर चुना है, मतलब थीम चुनी है, उस जी थीम को चुनने के हिसाब से कलर का भी चुनाव करना पड़ता है। या जी मैं जी किस चीज को बना रहा हूँ उस हिसाब से कलर का भी कम्बिनेशन बनाना रखना पड़ता है। या उस जी ताकि जो पेंटिंग हम बना रहे हैं, पेंटिंग बनाने में उस कलर का भी महत्व दिखे। जी। और लोग जैसे पूछ रहे हैं कि कौन से रंगों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनिक पेंट्स हैं, या फिर आप वाटर कलर का यूज कर रहे हैं, कि या एक्रेलिक का, किस तरह के कलर्स हैं? पहले तो हम लोग ऑर्गेनिक का ही करते थे, लेकिन आजकल वो उसका प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हो जाता है और मतलब बनाना बड़ा मुश्किल कठिन होता है। जी तो जी वो आजकल कम ही लोग उपयोग करते हैं। तभी हम लोग का दूसरा आधुनिक कलर जो हम लोग को मिला हुआ है, एक्रिलिक कलर मिला हुआ है, उस एक्रिलिक कलर से ही हम लोग काम करते हैं।
संतोषी जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कौन सा रंग आपको पसंद है? जी मैडम, मेरे को नीला पीला ये सब बहुत पसंद है। मैं ये पेंटिंग बनाती हूँ, जैसे कि मैंने बनाई, जी, ये और बनाए। बहुत अब इसमें सुंदर। नीला कलर डाला, नीला कलर जैसे ये नीला कलर डाला, नीला कलर के बाद फिर मैंने तोता का डिजाइन दी, इसमें पिंक कलर का डिजाइन दी, मतलब कौन सा कलर इसके ऊपर खिलेगा करके मैंने ये कलर डाले। बहुत सुंदर है। अब लोग पूछ रहे हैं कि आपने हिरन के लिए नीला रंग या इस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया है, तो आई गेस ये आपकी इमेजिनेशन है या क्रिएटिविटी है कि आप उनको अलग अलग रंगों में ढाल रही हैं, हिरन को और मोर को, नहीं? जी So guys, I think it's all, as I said, कि it's a flight of creativity and you can fly anywhere and you can use any color. और एक मैंसी मैथ्यू पूछ रही हैं, any symbolism for the painting behind him, the two birds and the deer, why is the horn branched out as there? ये पूछ रहे जो आपके बिल्कुल पीछे जो पेड़ है ना, जो पेंटिंग है, उसमें हिरन के सिर में से निकल रहा है पेड़, बिल्कुल पीछे जहां आप बैठे हैं, आपके पीछे एक पेंटिंग टंगी हुई है। जी तो कह रहे हैं जी कि जी। तो ऐसा क्यों सोचा आपने, ऐसा क्यों करा? ये इसका सोचना हमारा ये फोटोग्राफ करके दिखाने पीछे किसको करना। कोई बात नहीं, दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हमें दिख रहा है, पर हम सवाल पूछना चाह रहे थे। ऐसा है कि जिसमें मेरी सोच ये है, जी मेरी ये सोच है कि अगर हिरन जैसे धूप में जाता है तो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाता है। जी पेड़ के नीचे आराम करने जाता है, उसको ठंडी हवा मिलती है, उसको आराम मिलता है, उसको सुकून मिलता है। तो कभी कभी जब वो ये धूप में चलते रहता है हिरन, तो अगर पेड़ नहीं मिलता है तो खड़ा रहता है। खड़ा रहने के बाद भी सोचता है कि मैं पेड़ के नीचे ही हूँ, मुझे ठंडी हवा मिल रही है, पेड़ की छांव मिल रही है। इसलिए वो पेड़ के सींग की बजाय मैंने पेड़ के सींग की बजाय मैंने पेड़ बना दिया है इस तरह से। ओके, इनको थोड़ा इंग्लिश में पूछ रही हैं तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ही सेइंग ही इज टेकिंग द लिबर्टी दैट द डियर इज एक्चुअली टेकिंग अ शेल्टर अंडर द ट्री वेयर ही इज सिटिंग इन द शेड, एंड सो दैट्स हाउ ही हैज गॉट ऑफ लाइक एक्सप्लेन्ड इट। एक और चीज हमारे दोस्त अभिनव मिश्रा पूछ रहे हैं कि संतोष जी, आपका एक्सपीरियंस जो आपका गोंद पेंटिंग को लेके कैसा रहा है? आप आई एम श्योर देश विदेश भी गए होंगे अपना काम दिखाने के लिए, तो उसके बारे में अभिनव मिश्रा पूछ रहे हैं, गोंद पेंटिंग एक्सपीरियंस। जी मैंने ये 20 साल से कर रही हूँ मैडम ये काम। जी पहले तो काम जी मैंने अपने हस्बैंड से सीखी हूँ, पहले यही काम करते थे, काम का शुरुआत इन्हीं ने की है। उसके बाद फिर मैंने इनका हाथ बटाती थी इनके काम में। ओके फिर मेरे को भी अच्छा लगने लगा ये काम। मैं भी धीरे धीरे इन्हीं से सीखी ये काम। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छा है। जब दो जीवन साथी मिलकर काम करें, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, जी नहीं? जी सही। विजय जी, संतोषी जी, बहुत 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 धन्यवाद आप दोनों का हमारे को वक्त देने के लिए। एक्चुअली समय कम है, नहीं तो हम और भी बातें कर सकते थे आपके साथ, पर एक और सेशन है जो 3 बजे शुरू होना है, उसमें आप भी आइए और ज्वाइन करिए हमें, और अच्छा लगेगा। वहां पर इंक्लूसिव जो बहुत सारे लोग होते हैं जो दिव्यांग बोलते हैं जिनको, उनको लेकर सिद्धांत काम करते हैं कि किस तरह वो भी काम कर सकते हैं, उनका बूथ भी है। तो अगले सेशन में उनसे बातचीत है, और सब लोग थैंक यू आपको बोल रहे हैं और थम्स अप भी आ रहा है। एक सवाल जाते आते वो कह रहे हैं कि कौन से एक्रेलिक यूज करते हैं, ऑर्गेनिक्स नहीं यूज करते हैं, राइट? आप जो रंगों की बात कर रहे हैं जो। जी जी। तो आई थिंक सबको अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं। एवरीवन हैज गॉट देयर आंसर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर attending this session. I wish we had more time. I wanted to hear them so badly, but maybe they have a booth. You all can go there. And आपके बूथ का नाम क्या है सर? आपका बूथ है? नहीं समझ में आ रहा है आपको? Okay, I think I'll put that somewhere in the broadcast message. And every one of you can go and visit them, maybe talk to them. धन्यवाद आपका। अब अगले सेशन की ओर।